हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में जानेंगे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। और मुझे पता है ये वीडियो बहुत दिनों बाद आई है, तो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा मैं बीच में बिजी था, बट अब हम रेगुलरली अपलोड करेंगे और सारी चीजें अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले जैसे दिमाग में ही आता है कि स्ट्रक्चर डेटा क्या हो गया, कि एक स्ट्रक्चर में जो होगा, और अनस्ट्रक्चर डेटा जो हो गया कि जो एक स्ट्रक्चर में नहीं होगा। अब हम जो नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं, बट आज हम समझेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, एडवांटेज किसकी होती है, या फिर दोनों में अलग क्या होता है, कि अगर हम जब डेटा से डील करते हैं तो क्या अलग हो जाता है स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक पीपीटी प्रिपेयर करी है। तो उस पीपीटी के से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहला तो जो स्ट्रक्चर डेटा होता है, कि उसमें क्या होता है, एक डेटा मॉडल बनता है और हमारे एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, या ओरेकल भी होता है या केक्यूएल भी होता है। तो काफी सारे और भी डेटा बेसेस होते हैं जिनको यूज करके हम अपने स्ट्रक्चर डेटा को हमेशा हिट करते हैं और उसमें से हम वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर डेटा हमेशा एक टैबुलर फॉर्म में होगा, कि एक टेबल्स बनी हुई होंगी और उसका एक फ्रेम होगा, मतलब डेटा का फ्रेम होगा जिसमें वैल्यू स्टोर्ड होंगी, और उन वैल्यूज के हिसाब से हम उनमें से कुछ भी रिजल्ट्स निकालेंगे। या फिर कोई ट्रांजेक्शनल डेटा है, मतलब ट्रांजेक्शनल डेटा से मेरा मतलब है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट है, तो वो एक स्ट्रक्चर डेटा है, एक स्ट्रक्चर है कि ये अमाउंट है, ये डेट है, और ये आपका डेबिट हो रहा है या वो हो रहा है या बैलेंस क्या है। तो वो एक स्ट्रक्चर डेटा होता है। तो स्ट्रक्चर डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं कि मतलब बहुत इजी आइडेंटिफाई हो जाता है, रोज कॉलम्स रहेंगे, और उसके बाद आप ग्रुप बाय कर सकते हो, या रिलेशन बहुत बनते हैं क्लासेस में। उसके बाद बहुत इजी क्वेरी डाल सकते हो, कि आप बस बोल दो वेयर मेरी डेट इतनी हो, वो आप क्वेरी कर सकते हो। और स्ट्रक्चर डेटा में क्या होता है कि जब आप देखोगे स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, एक ट्रेडिशनल डेटा है। मतलब पहले स्ट्रक्चर डेटा बहुत यूज होता था, अभी भी काफी जगह स्ट्रक्चर डेटा रहेगा, क्योंकि काफी चीजें हम स्ट्रक्चर डेटा में स्टोर करेंगे। बट जैसे जैसे फ्यूचर चेंज हो रहा है और अदर टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आप देख लो एआई का इतना यूज हो रहा है, एमएल का इतना यूज हो रहा है, तो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आ गया है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, पहले ये भी देख लो कि स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, कि एक वो बना लेते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस बना लेते हैं, और उसके बाद उसको जैसे एक स्प्रेडशीट हो गई, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, या कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई आरएफ, तो उसे एक टाइम बाउंड इंफॉर्मेशन को भी हम सेव कर लेते हैं। काफी जगह आप देखोगे कि जो फाइल्स होती हैं बैंकिंग की या फाइनेंशियल सेक्टर की, वो एक स्ट्रक्चर डेटा में ही सेव होती हैं। तो ये तो हो गया कि स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। अब इसी में ना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आ गया, कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ना बहुत ज्यादा यूज होने लग गया। कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या हो गया, कि इसमें डेटा मॉडल बनाना, और बहुत ज्यादातर ये यूज होने लग गया कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे कोई इमेज हो गई, कोई वीडियो हो गई, या फिर कोई टेक्स्ट फाइल हो गई, ये एक तरीके का पूरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा में तो हमने देखा है कि एसक्यूएल बेस्ड हो गया या ओएलटी बेस्ड हो गया। तो एसक्यूएल सर्वर्स जो होते, वो सिर्फ एक टेबल स्टोर कर पा रहे थे, हमारे टेबल्स की वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे, या बहुत बड़ी बड़ी एक्सेल, जैसे एसक्यूएल या एक्सेल में एक फर्क ये हो जाता है कि आप एसक्यूएल में बस छोटी सी क्वेरी डाल दो, कि सेलेक्ट स्टार और मेरे फ्रॉम इस टेबल में से मुझे ये बता दो कि जहाँ पे एज, तो एक बहुत ऑप्टिमाइज वे था, एसक्यूएल बहुत फास्ट वर्क करता था। बट अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आने लग गया है, जिसमें वेब पेजेस हो गए, या फिर हम देखते हैं कि विकिपीडिया के पेजेस हैं, और विकिपीडिया पे देखते हो इतनी इंफॉर्मेशन है, तो उसका पूरा एक डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कहीं ना कहीं सेव हो रखा होगा, और काफी सारे टेक्स्ट भी है, इमेजेस भी हैं। तो उन सब को स्टोर करने के लिए ना हमें एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देखने को मिला, कि ये सब अनस्ट्रक्चर्ड कहा जाता है। क्योंकि उसमें कोई आप टेबल नहीं बना सकते ना, कि आप टेबल बना के रख दो, एक पैराग्राफ का कॉलम ऐसे नहीं बना सकते हो। तो अब अनस्ट्रक्चर के डेटा में तो ये होता है कि मतलब एक तो फ्लेक्सिबल तो है, बट स्कीमा नहीं बन सकता है इसमें, कि स्कीमा हम आगे देखेंगे स्कीमा क्या होता है। बट
बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सोर्सेज का आपको पता नहीं है, इसको स्टोर करना मुश्किल है, इमेजेस हो गई और वो बहुत सारी फाइल्स हो गई, तो ये मॉडल ट्रेनिंग के लिए या वैसे यूज करा जाता था। तो दोनों की स्टोरेज में ये फर्क होता है कि स्ट्रक्चर डेटा जो होता है हमारा सीक्वल बेस्ड होता है, और नॉन सीक्वल बेस्ड भी एक डेटाबेस होता है, मोंगोडीबी हो गया, उनमें भी आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कर सकते हो। बट मेजरली उनसे भी बेटर अप्रोच क्या हो गई, आजकल क्लाउड पे स्टोरेजेस मिलती हैं, जैसे AWS में S3 स्टोरेज होती है, और अपने एज्योर में जाओगे तो कंटेनर्स मिलते हैं। तो इन स्टोरेजेस में क्या होता है कि आप अपनी कोई भी फाइल स्टोर कर सकते हो। आजकल उन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप कोई सी भी फाइल स्टोर कर लो, इमेज करनी है, वीडियो करनी है, ऐसी मॉडर्नाइज स्टोरेजेस मिल रही हैं, जिससे आप इजीली डेटा एक्सेस भी कर पा रहे हो, और ऊपर से स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड वाली भी प्रॉब्लम नहीं है कि टैबुलर में है या फिर इमेज है या टेक्स्ट है या वो है। तो ये चीजें होती हैं कि इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस यही है कि जो टैबुलर फॉर्म में है या जिसका स्कीमा है, मतलब कॉलम रोज और एक स्ट्रक्चर है कि एक मैट्रिक्स बन रहा है, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। और जिसमें जैसे नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा कि आपको नहीं पता स्कीमा क्या हो सकता है, कॉलम क्या हो सकते हैं, क्या आइट्रेशन हो सकती है, वो एक तरीके का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। मैं और एक और चीज भी है कि जैसे कि स्टोरेज को अच्छा रखने के लिए ना, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, डेटा लेक। मतलब एक तो डेटा बेसिस थे ही, अब डेटा लेक भी आ गई हैं। तो ये अगली वीडियो में हम समझेंगे कि डेटा लेक क्या होता है। बट मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का डिफरेंस क्या है। सिंपल सा डिफरेंस है, स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया जिसका स्कीमा जो एक स्ट्रक्चर में बनता है, और उसको आप डिफाइंड डेटा कहते हो कि आपको पता है कि उसमें कहाँ क्या वैल्यू हो सकती है, आप इजीली एक्सेस भी कर सकते हो। बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आपको नहीं पता वैल्यूज कैसी हो सकती हैं, क्योंकि वो एक तरीके की इमेज, टेक्स्ट या वो फॉर्म होती है। तो ये मेजरली डेटा आपका एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए होता है, मतलब कोई ट्रेनिंग या वैसे एनालिसिस पर्पस के लिए यूज होता है पूरा डेटा, रादर देन जो स्ट्रक्चर डेटा होता है वो आपका ट्रांजेक्शनल डेटा होता है एक तरीके का टैबुलर में। तो आप जब उसमें ज्यादा ट्रांजेक्शनल चीजें देखते हो कि मिनट सेल्स क्या हो गई, या फिर मेरा टोटल अटेंडेंस क्या है ऑफिस की, वो भी एक स्ट्रक्चर डेटा में सेव होगी। इस डेटा में आप मेजरली कोई इमेजेस सेव कर रहे हो, तो आप वो इमेजेस सेव कर रहे होगे कि हम देखते हैं ना कि हमारे CCTV फुटेज सेव हो रखी होती है, तो वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया कि वो सेव्ड है, उनको इतना एक्सेस नहीं करा जाता, बट उनको सेव करके यूज करा जाता है मॉडल ट्रेनिंग के लिए या AIML में, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं आशा करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अपना सपोर्ट दिखाने के लिए नीचे कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।